नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स है उसमें जो अग्निपथ के तहत जो वैकेंसी निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना कर पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कुछ जानकारी देनी है कि फ़ोटो आपकी अप्रैल बाद में की हो, जो आपके हाथ में ब्लैक स्लेट होती है उस पर आपका जो फ़ोटो लेने का डेट है वो उसमें मेंशन हो, आपके पिताजी का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर वो होना अनिवार्य है। तो अब सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ देर लगेगा रीडायरेक्ट होने में। इसके बाद यह जो डैशबोर्ड ओपन होता है इसमें आपको, अगर आप पहले लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड फिलअप करके साइन इन पे क्लिक कर देना। और अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे ऊपर जो आप 10th क्लास है उसके आधार पर आपको जो कैंडिडेट का नाम है वो फिलअप कर देना। पेरेंट्स का, पिताजी का यहाँ पे नाम, आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके हिसाब से लिख देना। ईमेल आईडी आपकी वो लिखनी है जिस पर आप रेगुलर अपडेट रहते हैं। इसके बाद नेशनलिटी चूज़ कर लेनी है इंडिया, और उसके बाद अपना जो जेंडर है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना और जनरेट OTP पे क्लिक करके जो OTP ईमेल आईडी और मोबाइल पे आती है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। और यहाँ पे कैप्चा कोड करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछेगा कन्फर्म सबमिट के लिए कि आप श्योर है कि आपकी जो सम डिटेल्स है वो बिल्कुल सही है। तो इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, वो जनरेटेड पासवर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपके पास भेज दिया गया है। इसके बाद आपको साइन इन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड सेंड किया है वो फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड और इसके बाद कैप्चा कोड और साइन इन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड लगाकर आपको लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिसमें आपका जो कम से कम मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। उसमें एक अपर केस का यानी कि एक कैपिटल, एक लोअर केस का और एक नंबर होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर के साथ आपका जो पासवर्ड है वो बनाया होना चाहिए। यहाँ पर आपको ऊपर न्यू पासवर्ड लगाना है और कन्फर्म में आपको वही पासवर्ड आप वापस डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बोल रहा है कि आपको यहाँ पर आपका नया पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। आपको नया पासवर्ड मिल चुका है, उससे आपको लॉगिन करना है। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है और वापस से आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पर वापस से आपको जो ईमेल आईडी है और जो आपने नया पासवर्ड लॉगिन किया और कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर लेना है। इसके बाद आप जो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स में ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से रीड कर लेना है और चेक मार्क पे क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पे आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद आपको जो फिल एग्जामिनेशन फीस है उस पर आपको क्लिक कर देना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो आप डाटा फिलअप कर रहे हैं उसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर सही है तो ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको चेक मार्क पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर डिक्लेमर एक्सपेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है तो आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आप सर्विसिंग कर रहे हैं IAF में या सिविलियन, यानी कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो JPG में अपलोड करना है। जो भी
जिसकी मिनिमम साइज़ 50 KB से कम हो। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि एजुकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको अगर 10+2 में आपने मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश है तो आपको यहाँ पे 12th से भर रहे हैं तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, और अगर किसी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और अगर कहीं कोर्स किया हुआ है फिजिक्स एंड मैथ में तो आपको यहाँ पे 2 ईयर्स पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे 10+2 पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि डू हैव डिक्लेयरिंग, आपका जो रिज़ल्ट है वो पास हो चुका है, 50% मिनिमम होने चाहिए आपके। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, हमारे पास है। यहाँ पर अब इसके नीचे आपको पूछ रहा है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास इन फिजिक्स। अगर आप पास हैं तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी पूछ रहा है। यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट है या बोथ साइंस एंड अदर्स देन साइंस सब्जेक्ट है, तो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट है, उस पर आप चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको जो बोर्ड है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, आप कौन सी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हम राजस्थान चूज कर लेते हैं। और जो जितने आपके टोटल मार्क्स हुए हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे फिर से अपलोड कर देनी है, स्कैन की हुई होनी चाहिए। यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपको फिर से नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी जो इंग्लिश है उसमें टोटल कितने % बने हैं। यहाँ पर इंग्लिश के परसेंटेज फिलअप कर देने, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो मैथ है उसके कर देने, और फिजिक्स, इनका जो जितने भी आपके परसेंटेज आए हैं वो आपको यहाँ पे नंबर फिलअप कर देने हैं। और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास कोई दूसरी अगर मार्कशीट है जैसे ऑप्शनल तो आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सक्सेसफुली हमारी सेव हो चुकी है, आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नो पे कर देना है। आप किसी अगर जो एयरफोर्स है उसमें आपके माता पिता कोई रिटायर्ड या सर्विस कर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक कर देना, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। और इसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि आपको कभी इंडियन आर्मी, नेवी या गवर्नमेंट अदर स्टेट से आपको डिस्चार्ज किया गया है या बाहर निकाला गया है तो आपको यस पे क्लिक कर देना, अन्यथा नो पे क्लिक करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया में आपको बताना है कि आपकी जो चेस्ट की साइज़ वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, यहाँ पर हाइट फिलअप कर देनी है, यहाँ पर चेस्ट साइज़, वेस्ट साइज़ और शूज़ कितने नंबर के आपके आते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। कंट्री आपको चूज़ कर लेनी है, आपका जो स्टेट है वो आपको चूज़ कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, और तहसील का नाम फिलअप कर देना है। यहाँ पर अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको गांव का नाम, अगर गांव से है या शहर से है, कौन सा शहर से है, पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर आपके आधार कार्ड का नंबर आपको फिलअप कर लेने हैं। इसके बाद जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। अगर आपके दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है, और आपको नीचे आ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़, जो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ है उस पर पासपोर्ट साइज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो या बैकग्राउंड लाइट कलर का हो, हाथ में स्लेट लिए हुए हो, उस पर जिस दिन की डेट हो, यानी जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है उस दिन की डेट मेंशन हो। यह अभी पुरानी फ़ोटो है, हम आपको केवल शो कर रहे हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद जो पिताजी है या पेरेंट्स है उनका सिग्नेचर, और यहाँ पर जो लेफ्ट थंब है उसका अंगूठा आपको यहाँ पे लगा देना है, और चेक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेस डाल देना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म वो हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिलेक्ट सिटी, इन्हें आपको सिटी से सिलेक्ट करनी है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है कौन कौन सा है, तो हम यहाँ पे हमारे हिसाब से प्रेफरेंस दे देते हैं।
5 जगहों का देते हैं। तो पाँचों में आपको अगर कोई ऊपर नीचे करना है तो आप अप और डाउन इधर वाले से कर सकते हैं। और अगर सही है तो सेव सिटी प्रेफरेंस पे आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप कौन से एएस से में प्रेफरेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 या 5 में से किसी एक को चूज़ कर लेना है। हम यहाँ पे कम से कम 7 चूज़ करने होते हैं, तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं। चूज़ करने के बाद हमें यह एलोटेड हो चुके हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे वापस से होम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपके आना है। यहाँ पर आपको जो भी है डिटेल्स वो आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। यहाँ पर हमारी फ़ोटो हमारी है वो अभी वर्तमान में सही नहीं है, क्योंकि हम आपको केवल डेमो फिलअप करके बता रहे हैं। फ़ोटो का जो प्रीव्यू है हमने पीछे दिखा दिया है किस तरह की आपको फ़ोटो चाहिए। वो फ़ोटो आपको उस तरह की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको चेक मार्क पर क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप पेमेंट 2 माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर पेमेंट गेटवे पे चूज़ कर लेना और पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये पेमेंट डैशबोर्ड पे ले जाता है और आपको यहाँ पे पूछता है आपको 250 रुपये का पेमेंट करना होता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग पे, अगर क्रेडिट कार्ड पे करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे कर लेना था। और यहाँ पर आपको बैंक चूज़ कर लेना है किस बैंक नेट बैंकिंग के द्वारा आप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंगे, तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको मेक पेमेंट कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट होने के बाद आपको वापस से होम पे क्लिक कर देना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है और उसको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको ये प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।